दोस्तों आज हम बात करेंगे इज़राइल देश की खेती की आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में, यानी इज़राइल एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम 5 ऐसे एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिससे कि इज़राइल पूरी दुनिया में खेती में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बन गया। और दोस्तों आप इस टेक्निक्स का उपयोग करके कैसे अपने खेती के उत्पादन को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इज़राइल में सिर्फ 20% ज़मीन ही खेती योग्य है। यहाँ की 60% ज़मीन पर रेगिस्तान है और इज़राइल ने दोस्तों ऐसी तकनीकें विकसित कर ली हैं जहाँ पर वो रेगिस्तान में भी बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक खेती कर रहा है। पूरे रेगिस्तान को उसने हरियाली में बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में 51% कृषि योग्य ज़मीन है और यहाँ की 60% आबादी कृषि पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। फिर भी भारत में दोस्तों खेती की किसानों की बहुत बुरी स्थिति है। दोस्तों अगर वहीं चाइना की बात करूँ तो वो भी खेती में हमसे बहुत आगे है। हमारे भारत में जो कृषि का उत्पादन होता है उसका 3 गुना ज़्यादा उत्पादन दोस्तों चाइना में होता है हर साल। दोस्तों इज़राइल में गर्मियों के सीज़न में भी आलू उगाया जाता है और यहाँ की ज़मीन की कमी को देखते हुए वर्टिकल फार्मिंग मेथड इज़राइल ने अभी नया ईजाद किया है, जो कि बहुत ही नई टेक्निक्स और कई गुना इसमें उत्पादन जो है हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 टेक्निक की। देखिए जो पहली टेक्निक है वो है इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम में दोस्तों बूंद बूंद प्रणाली या जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, ये इज़राइल की ही देन है। इसमें दोस्तों 70 से 80% तक आपके पानी की बचत हो जाती है। इसी का दूसरा रूप है दोस्तों वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो पानी हमारी नालियों में बेकार चला जाता है, बेकार बहता है, उसका सही सदुपयोग करके बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये दोस्तों तरीके हैं जो इज़राइल ने इरिगेशन सिस्टम में ईजाद किए और पूरी दुनिया को इससे लाभ हुआ। भारत में दोस्तों अभी तक नहरों के द्वारा या हम ट्यूबवेल्स के द्वारा या फिर टैंक में पानी स्टोर करके ही सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो अगर हम इसको इरिगेशन सिस्टम में लेके आते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करते हैं, तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। बहुत ज़्यादा पानी की बचत इसमें आपकी होती है। दूसरा है दोस्तों ग्रीन हाउस फार्मिंग मॉडल। ये दोस्तों जो ग्रीन हाउस जो हम पॉली हाउस बनाते हैं, ये इज़राइल की ही टेक्निक्स हैं। इसमें दोस्तों नंबर 1 तो बेमौसमी सब्जियों की आप खेती कर सकते हैं। एक लिमिटेड टेम्परेचर के अंदर बेमौसमी सब्जियों की खेती होती है जिससे आपको बहुत अच्छा रेट मिलता है आपकी फसल का। और सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज इसका ये होता है कि ओला पाला या ओस गिरना या फिर जो कीटनाशक बाहर से इसके अंदर नहीं आ पाते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी सेफ्टी और सुरक्षा आपके फसल की होती है। तो ये ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इससे भी आप अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों वर्टिकल फार्मिंग। दोस्तों वर्टिकल फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपकी बेलों को या आलू को या टमाटर के कई और जो सब्जी हैं उनको वर्टिकली हम सीधे स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं। इसको रस्सियों की सहायता से या बांस की डंडों की सहायता से वर्टिकल खड़ा किया जाता है, या कई बार अगर बेल की सब्जियां हैं तो उसमें नेट लगा के भी इसकी फार्मिंग की जाती है। तो इससे उत्पादन दोस्तों बहुत अच्छा बढ़ जाता है। 5 से 6 गुना तक अधिक उत्पादन इसमें देखा गया है। भारत में दोस्तों अभी कई जगह पे वर्टिकल फार्मिंग की शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छा लाभ इसमें किसान भाई कमा रहे हैं। चौथा दोस्तों जो भी बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, ये है हाइड्रोफोनिक खेती, यानी मिट्टी यहाँ पर मिट्टी को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पानी में ही जो है खेती हो रही है। दोस्तों बहुत गाढ़ा मिश्रण पानी का यूज किया जाता है और उसी के ऊपर खेती की जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा खेती हो जाती है। एक आप अपने बालकनी में भी इससे बहुत अच्छी खेती, बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि ये अभी कॉन्सेप्ट बहुत महंगा है और इसमें आम आदमी तक पहुंच नहीं है, बहुत महंगा इसका सेटअप होता है, तो ये अभी इतना प्रचलित भारत में नहीं है। पांचवा है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पे इज़राइल की बहुत ही आधुनिक तकनीक उसने बनाई है, वो है अन्न संरक्षण तकनीक। दोस्तों पूरी दुनिया में 50 से 60% का अनाज खराब हो जाता है हर साल भंडारण के दौरान, क्योंकि इसमें कीटनाशक लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और फफूंद के कारण 60% तक का अनाज सड़ जाता है, गल जाता है। इसी को देखते हुए इज़राइल ने अपने यहाँ पर अन्न कोष बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्न कोष बनाए हैं, फूड कंटेनर बनाए हैं जो बहुत ही मॉडर्न टेक्निक से बने हुए। यहाँ पर 1-2 साल तक अनाज बिल्कुल सुरक्षित रहता है। 80 से 90% तक अनाज की पूरी सेफ्टी इसके अंदर रहती है। तो
ये एक बहुत ही नया इनोवेटिव जो कॉन्सेप्ट है ये इसराइल ने दोस्तों हमें दिया है। तो दोस्तों हम भी इन टेक्निक्स को अपना के बहुत अच्छा खेती में अपना कई गुना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।